Yes बच्चा, exercise 4.2 question second, what they said that represent the following situations in the form of quadratic equations. The first part is the area of a rectangular plot is 528 meters square and the length of the plot in meters is 1 more than twice the breadth. We need to find the length and breadth. बच्चा हेयर दे सेट जस्ट ओनली रिप्रेजेंट इट, बट हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने जब सेकंड चैप्टर किया था उसमें पॉलिनोमियल सॉल्व करनी सीखी थी और हमने 8th क्लास में भी इसकी फैक्टराइजेशन सीखी हुई है। तो देखिए फर्स्ट क्या है। देखो सबसे पहले तो आपने ये देखना गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो पहले आप लिखोगे सोल्यूशन। तो आप कहाँ से शुरू करोगे, आप बोलोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपल, पहले वो चीज़ मेंशन कर दी। अब उसने मुझे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बच्चा लेंथ है ट्वाइस मोर देन 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एक ज़्यादा ट्वाइस किसके, ब्रेथ के। तो पहले मुझे ब्रेथ लेनी पड़ेगी, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। तो अब लेंथ क्या बनेगी, लेंथ क्या बोला है उसने, ट्वाइस। पहले बेटा जो ट्वाइस या थ्राइस जो मल्टीप्लिकेशन वाली बात की जाती है पहले वो करेंगे, उसके बाद जो मोर देन या लेस देन किया जाता है वो करेंगे। मोर देन में ऐड करेंगे उस नंबर को और लेस देन में माइनस। अब क्या बोला है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ थी एक्स, तो ट्वाइस 1 मोर देन, तो ये रहा 1 मोर। अब बस हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या चला गया, हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया, लेंथ एरिया गिवन है मेरे पास 500। बेटा आप चाहे मीटर्स, ये भी दोनों मीटर्स में है, लेकिन अगर मैं इसको मीटर्स में लिखूंगी तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जब हम एंड में फाइंड कर लेंगे आंसर तो साथ में मीटर लगा देंगे, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल विदाउट मीटर्स लिख रही हूँ। 528 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 2x + 1, ब्रेथ कितनी है x। तो 528 इज इक्वल टू ब्रैकेट खोल दो 2x², ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ये मेरे पास क्या बन गया, 2x² + x + 528 इक्वल्स टू 0, यही बन गया। सॉरी ये इधर आया तो यहाँ पे ये माइनस, क्योंकि ये साइन इधर चेंज हो गया ना आके। बेटा अब मैंने आपको कैसे सिखाए थे कि हम इसको किस फॉर्म के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करेंगे, ax bx + c इक्वल्स टू 0। a क्या है मेरा 2, b क्या है 1, c क्या है मेरा 5 to 8, यही है। अब फिर मेरी कंडीशन क्या होती है, a इंटू सी, जब मैं फैक्टराइजेशन करती हूँ किसके साथ, स्प्लिट द मिडल टर्म, 2 × 5 to 8 बनाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 2 ज़ा 16, फिर आया 4 5, ये आ गया। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं हम यहाँ पे साइड में, 10 0 5 6, 2 पहले 2 का आया 5 2 8 2 2 6 4 2 1 3 2 2, इसके फैक्टर क्या आए 6 6 2 33 3 11 11 1। बेटा अब हमारे फैक्टर्स, मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चाहिए 1, इसी हिसाब से बनाने फैक्टर। तो मैं इसी में ही प्रोडक्ट का पेयर बना के देखूंगी, जैसे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 आ गया, 3 2 ज़ा 6 और ये 66, नहीं ये नहीं आएगा क्योंकि मुझे 1 चाहिए, ठीक है। और करते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 और ये 44, नहीं ये भी नहीं बनेगा। तो मतलब हमें इनमें से ऐसे पेयर को चूज़ करना है जिनको मैं प्लस करूँ या माइनस, ऑब्वियसली 1 आना तो माइनस करके ही आएगा ना, तो 1 आए मेरा। तो अब हम और कोशिश करते हैं आगे, फैक्टर्स ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे हम लोग, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। हाँ जी, उसके बाद बेटा जी देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 इंटू 11, नहीं बनेगा ये। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4 इंटू 11 44, ये नहीं बनेगा। अच्छा उसके बाद चलते हैं हम लेके इसको, कैसे चलेंगे, अगर मैं चलूँ 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 और ये 11 इंटू 3 33, ये बन गया। तो अब क्या क्या पेयर बन गए, 33 इंटू 32। अब शुरू हो जाओ, यहाँ पे 2x² तो वे यही रह गया, प्लस
एक्स की जगह हमने किसके फैक्टर लिए हैं, 33x माइनस 32x माइनस दिस। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, अब इसको मैं देखो यहाँ से कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है ना, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 33 आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से सिर्फ x कॉमन निकाल दूँ, 2x प्लस 33, यहाँ से 32 और 5 to 8 में से आप देख लो कॉमन क्या निकल रहा है। मेरे को लगता है यहाँ से 16 कॉमन निकल जाएगा। करके देखें, 16 से डिवाइड इसको 5 to 8 को, 16 3 सा 48, 48 16 3 सा 48, यस यहाँ से 16 कॉमन निकल गया, वो भी माइनस के साइन के साथ। अंदर क्या बचा, 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से अब क्या कॉमन निकला, 2x प्लस 33, और ये यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 16 इक्वल टू 0। बेटा दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 मतलब दोनों इंडिविजुअली इक्वल टू 0 होंगे, या एक भी हो सकता है, क्योंकि 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब यहाँ से देखो, जब मैं इसको ये -33 लेगी, x इक्वल टू -33/2, बेटा किसी चीज़ की लेंथ या ब्रेड्थ नेगेटिव हो सकती है, नो। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं, तो क्या पॉसिबल है, तो आप लिखोगे ब्रेड्थ कितनी आ गई मेरी, अभी x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 16 मीटर, तो लेंथ 2 × 16 + 1, 16 2 = 32, 133 मीटर। तो लेंथ आ गई इसकी 33 मीटर, ब्रेड्थ आ गई 16 मीटर। अब आप इसको चेक करो, अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है लेट मी नो बेटा, नोट इट एंड बी फास्ट। हाँ जी, सेकंड सिचुएशन बेटा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। बेटा कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं, जैसे जो साथ साथ हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ, 1 2 ये कंसेक्यूटिव है, 2 3 मतलब जिनके बीच जिनको दूसरा नंबर फाइंड करना हो तो 1 ऐड करके आ जाए, मतलब कंसेक्यूटिव वो होते हैं। अगर 1 ऐड करके या कंसेक्यूटिव बोलो कि जो साथ साथ जिनके बीच में कोई गैप नहीं, जैसे अब मेरे को सिर्फ कंसेक्यूटिव इवन नंबर बताने हैं, तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6। अगर आप 3 बोलो तो 3 जो है वो इवन नंबर नहीं है, लेकिन अगर मैं 2 के बाद 6 लिख देती तो ये कंसेक्यूटिव नहीं थे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, 4 मिस हो गया था। तो इसमें हमें सिंपल पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इवन ऑड की बात नहीं की। तो लेट दी इंटीजर्स बी, क्या इंटीजर्स होंगे, देखो एक आएगा x, दूसरा x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने क्वेश्चन का, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 306 लिख दिया। अब इनकी प्रोडक्ट सॉल्व करो बेटा, x² प्लस x 306, x² प्लस x, जो इधर प्लस है इधर आके माइनस, फिर वैसे ही 306 के फैक्टर्स बनाते हैं हम लोग। 306 के फैक्टर 2 1 5 3, 153 के फैक्टर 5 ना 3 51, ये फिर 3 3 1 3 7 7 1। बेटा सीधा देख लो, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 और 17, 18 माइनस 17 सीधा बन गया। वैसे भी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1, यही होता है ना। यहाँ पे अब a क्या आ गई 1, b क्या आ गई 1, c क्या आ गई माइनस, साइन छोड़ दो एक बार, 306 क्लियर है। अब यहाँ पे x² प्लस फैक्टर्स क्या आ गए, 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल गया बेटा, x प्लस 18। बेटा अगर आपके फैक्टर्स ठीक बने ना तो अब आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से -17 कॉमन निकाल दो, x प्लस 18। अगर आपको चेक भी करना है तो आप 18 × 17 कर सकते हो। 8 7 ज़ा 56, 5 7 और 5 12, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 1 10, 306 देख लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली निकाला था, आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट करके भी देख सकते हो। हाँ जी, अब क्या कॉमन निकला, x प्लस 18, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 17 इक्वल टू 0। दोनों की प्रोडक्ट 0 है तो इंडिविजुअली दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, कर दिया इक्वल। ये आ गया -18, ये आ गया 17। बेटा उसने मुझे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की थी, उसने बोला था ना दीज आर, देखो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब
ये मैं नहीं लूँगी तो क्या लूँगी? सो द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 17 एंड 18 कंसेक्टिव है। देखो इसको नोट करो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट बच्चा आस्क मी, कमेंट मी। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यस, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या बोला है? रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। बेटा ऑब्वियसली ये मदर बड़ी ही होंगी बच्चे से, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, ईयर्स की बात की गई है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। बेटा पहले तो हम प्रेजेंट एज लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स, ठीक है। फिर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, उससे 26 साल बड़ी है तो x + 26। फिर क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 3 ईयर्स। फिर क्या होगा? रोहन्स एज, बेटा आप 3 साल के बाद बड़े हो गए या छोटे हो गए? बड़े हो गए ना। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज x + 3। अगर आज आपकी एज 10 है तो 3 साल बाद उसमें 3 ऐड होकर 13 हो जाएगी ना। तो ऐसे अगर रोहन की आज एज x है तो 3 साल बाद उसकी एज में 3 ऐड हो जाएगा। सेम उसकी मदर में, रोहन्स एज इज दिस, फादर्स एज मदर्स एज पहले कितनी थी? x + 26, उसमें 3 और ऐड हो गया, x + 29। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों की एज की क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज 360। तो इन दोनों को लिखा मैंने, इज 360। तो अब प्रोडक्ट कर लो। x + 29 + 3 x + 29 = 360। x² + 29x + 3x + 29 × 3। बच्चा एक बार ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारा खोल के लिखना। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो। मैं तो स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ ना। 29 + 3 32x प्लस इसको 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6 360, है ना। x² + 32x + 87 ये -360 = 0। तो यह है x² + 32x। बेटा इसको माइनस कर दो। बच्चा मैं यहाँ पे एक एक स्टेप आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ कि व्हेन यू आर सॉल्विंग बाय योरसेल्फ, जब आप खुद सॉल्व करो तो आपको कहीं कन्फ्यूजन ना रहे, आपको ये ना लगे कि मैम ने ये स्टेप पता नहीं कहाँ से लिख दिया। तो मैं इसलिए माइनस भी करके दिखा रही हूँ। जिन बच्चों को डायरेक्टली पता है तो दे कैन डू इट डायरेक्टली, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि वो कंपलसरी है कि उसको ये करके दिखाएं। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी मदर की एज कितनी आई और बेटे की एज कितनी आई। दिस इज़ दी आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर यू। आई फ्रेम दिस इक्वेशन, नाउ यू विल सॉल्व इट। क्लियर है? ऐसे ही हम 4th पार्ट की मैं आपके लिए इक्वेशन सॉल्व बना के दूंगी आपको, तो आप सिर्फ उसको सॉल्व करके मुझे बताओगे। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 more hours टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हाँ जी बेटा, वो क्या बोल रहा है कि कोई एक ट्रेन है जिसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 480। तो पहले जब भी ट्रेन वाला ऐसे स्पीड वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा लिख सकते हो, लिखोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? लेट स्पीड इज इक्वल टू x एंड टाइम इज इक्वल टू y। क्लियर? अब मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है? डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर्स में है, तो अभी मैं यूनिट्स नहीं लिख रही, सिंपल लिख रही हूँ, x × y। फर्स्ट कंडीशन लिख दी। फिर क्या बोला है बेटा? फिर बोला है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो स्पीड में से 8 माइनस कर दूँ, एंड
इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर, तो टाइम 3 घंटे बढ़ गया कि डिस्टेंस तो उतना ही ट्रैवल किया। बेटा अब मुझे फाइंड क्या करना है, स्पीड, मतलब मुझे x चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन थी, तो यहाँ से मैं x इक्वल टू 480/y लिख सकती हूँ कि ये y इधर नीचे चला गया। x की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला y इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक तरफ दूसरी तरफ इधर चला गया, तो इसको 1, इसको नंबर दो 2, पुट 1 in 2। आप ऐसा कर दो, या अगर बेटा यहाँ से ये भी निकल सकता है, और y इज इक्वल टू 480/x, ये भी हो सकता है। अब बेटा यहाँ से मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे स्पीड चाहिए, और मुझे एलिमिनेट क्या करना होगा, टाइम, तो इसलिए मैंने टाइम y की वैल्यू निकाली होगी। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे x की फॉर्म में पुट कर दूँगी तो मेरे पास x बच जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आई है 480/x, तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ x माइनस 8, y की जगह क्या पुट कर रही हूँ 480/x प्लस 3, बाकी तो सारा सेम है। अगेन ओपन दी ब्रैकेट, ये x बाहर आ, 480/x प्लस 3, फिर माइनस 8, 480/x प्लस 3 इज इक्वल टू 480। अब खोलो ब्रैकेट्स, 480/x ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इसके साथ, 8 इंटू 480/x, फिर माइनस 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 480। ये x आपस में कट गए, ये आया 480 प्लस 3x। बेटा ये मल्टीप्लाई कर लो बाय x, 8 8 ज़ा 64, 4 6, 8 4 ज़ा 32 और 6 38, माइनस 24 इक्वल्स टू 480। ये वाला माइनस इधर ले आओ, 480 इधर, 480 प्लस 3x माइनस 3840x माइनस 24 माइनस 480 इक्वल टू 0। बचा एक प्लस का 480, एक माइनस का, दोनों कट गए, क्या आया 3x माइनस 3840x माइनस 24 इक्वल टू 0। बेटा इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो सबका अगर एलसीएम x लूँगी तो इधर ये मल्टीप्लाई हो गया 3x² माइनस 3840, क्योंकि इसके नीचे तो x ऑलरेडी है, माइनस 24x/x इक्वल्स टू 0। ये x इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया this one. Now this is your homework to find the value of x, means speed. Clear? You just check it, bacha. If you are having any doubt, please comment me, ask me anytime. Thank you so much.